हेलो एवरीवन, आप लोग को पता चल गया होगा थंबनेल से कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज हम बायोलॉजी का जो है 5 चैप्टर ऐसे हैं जो एग्जाम ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब सिर्फ ये 5 चैप्टर कर लेते हो, साइंस वालों का है जो बायो का 5 चैप्टर से 50 नंबर के आसपास स्कोर आ सकता है। चलिए इसको अच्छी तरह से समझते हैं कि पाँच मतलब जो कौन कौन चैप्टर है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे कितना नंबर आता है। मतलब 40 से 50 नंबर इस सिर्फ 5 चैप्टर से आ जाएगा। तुम इतना बस करके जाना एग्ज़ाम में, तुम्हारा 70%, क्योंकि 50 नंबर तो इससे मिल जाएगा और उधर प्रैक्टिकल का 30 नंबर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट है। एक मिनट, सबसे पहले हमारा चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये सोनू स्टडी एंड हेल्थ जोन, ठीक है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे। ठीक, चलिए समझते हैं कौन कौन चैप्टर है। आप ये सिर्फ 5 चैप्टर है जो हम बता रहे हैं अभी, जो 5 चैप्टर है ना, इससे अगर सही से पढ़ते हो तुम 50 नंबर तक ला सकते हो। अच्छा से पढ़ोगे तब, ऐसे नहीं आने वाला। ठीक है, तो कौन कौन से वो 5 चैप्टर है चलिए बताते हैं। पहला है आनुवंशिकी के सिद्धांत एवं विविधता, जो है प्रिंसिपल, इसको इंग्लिश में है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये कर लेते हो तुम्हारा बहुत जो मेंडल है, मेंडल से रिलेटेड एकर क्रॉस जो मटर वाला जो चैप्टर है उसको हम बता रहे हैं, जो प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये कर लेते हो तुम्हारा इससे 7 से 8 मतलब 10 नंबर तो इससे 100% श्योर है। इसमें कौन कौन से मतलब टॉपिक है उसको देख लेते हैं। पहला है ये मेंडल के आनुवंशिक नियम, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना बार पूछा है ना, लगातार कंटिन्यू पूछ रहा है। तुम पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, मेंडल का आनुवंशिक नियम मिल जाएगा, मतलब मेंडल से रिलेटेड मेंडल के आनुवंशिक नियम। दूसरा है एकर संकर एंड द्विसंकर, मतलब द्विसंकर संकरण से क्या समझते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बार बार रिपीट होता है, तो समझ में आ गया। पहला ये चैप्टर है जो ये अगर तुम कर लेते हो, आनुवंशिकी के सिद्धांत एवं विविधता, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें और कौन कौन टॉपिक है देख लेते हैं। इसमें है एक संकर और द्विसंकर देख लिए, दूसरा है वंशागति एवं विविधता, ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। मतलब इसमें जो हम बता रहे हैं, जो ये आनुवंशिकी के सिद्धांत एवं विविधता है ये चैप्टर, इसमें कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्या है, मेंडल के आनुवंशिक नियम है। दूसरा क्या है, एकर संकर और द्विसंकर संकरण से क्या समझते हैं। तीसरा है वंशागति एवं विविधता, और चौथा क्या है, आनुवंशिक विकार। ठीक है, हीमोफीलिया जो हो गया, रंगता। तो ये समझ में आ रहा है, ये 4 आती है पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। इसे संभावित कितना नंबर एग्जाम में आ सकते हैं, 8 से 10 नंबर, 10 नंबर इसको मान के चलो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ठीक, इसमें मतलब लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी, एमसीक्यू भी, तीनों इसमें मिला के आता है। लॉन्ग क्वेश्चन मेंडल से रिलेटेड आ जाएगा, शॉर्ट में भी आ जाएगा उसी प्रकार। अब चलिए सेकेंड चैप्टर को देखते हैं, कौन सा हमारा सेकेंड चैप्टर है, इसको समझते हैं। सेकेंड मतलब चैप्टर हमारा है आनुवंशिक पदार्थ का आणविक आधार। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, ये हमारा सेकेंड चैप्टर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी 10 नंबर का मतलब टारगेट है। ठीक है, इससे भी 10 नंबर पूछ ही देता है लगभग। इसमें क्या क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक, कौन कौन सा टॉपिक है देख, एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम बता रहे हैं। ठीक है, हर चैप्टर से जो जो हम 5 चैप्टर बताने वाले हैं, जैसे 5 चैप्टर है, इससे हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बता रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अगर तुम इसको भी कवर कर लोगे ना सिर्फ टॉपिक को, तो उससे भी तुम्हारा मतलब जो टॉपिक में बता रहे हो उसके बारे में जान जाओ। जैसे कि डीएनए की संरचना से क्या समझते हैं, डीएनए के प्राकृतिक निर्माण, प्रतिलेखन क्या है, अनुवादन क्या है, आनुवंशिक कूट क्या है। अगर चैप्टर को सही से नहीं पढ़ते हो, सिर्फ ये टॉपिक को भी पढ़ लेते हो ना, तो काफ़ी हद तक हमारा एग्ज़ाम में स्कोर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर तो देखना ही है, मतलब इस चैप्टर को पूरा अच्छी तरह से देख लेना है, हर टॉपिक को देख लेना है, क्योंकि ये 10 नंबर का एक चैप्टर से आ रहा है एग्ज़ाम में।
तो समझ में आ रहा है कौन कौन से टॉपिक है। डीएनए की संरचना है क्या है, उससे रिलेटेड पूछ रहा है। डीएनए का प्राकृतिक निर्माण पूछ रहा है, मतलब डीएनए कैसे बनता है, यही प्रतिलेखन हो गया, अनुवादन हो गया, आनुवंशिक कूट हो गया, ये सब हो गया। ठीक, तो सेकेंड चैप्टर समझ में आ गया। अब चलिए थर्ड चैप्टर देखते हैं, तीसरा नंबर। वो कौन इम्पोर्टेंट है, तीसरा नंबर देखते हैं। ये हमारा है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं, मतलब जो जैव प्रौद्योगिकी है वो हमारा चैप्टर है, जिसको हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इसमें दो भाग में बांटा हुआ है। ठीक है, पहला है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, सेकेंड कभी कुछ नाम है याद नहीं है, बता देंगे। तो ये बायोटेक्नोलॉजी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इससे भी 8 नंबर के आसपास बनता है स्कोर। अगर दोनों पार्ट कर ले तो तुमको 16-17 मतलब 20 तक भी टारगेट चल जाता है बिहार बोर्ड में। इस चैप्टर मतलब बायोटेक्नोलॉजी से इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 चैप्टर में। तो इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है बता रहे हैं। जैसे क्या है, पहला पुनः संयोजित डीएनए की तकनीक है, प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, वाहक एवं पोषक जीव क्या है, पीसीआर तकनीक क्या है। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट, ठीक है, चारों ये टॉपिक सब कर लो। मतलब हर चैप्टर से हम टॉपिक भी बता रहे हैं। ठीक है, सिर्फ चैप्टर नहीं बता रहे, चैप्टर के साथ साथ टॉपिक भी बता रहे हैं, ताकि तुमको काफ़ी हेल्प हो पाए कि हाँ चैप्टर से अनुमान नहीं पता चल रहा है तो जैसे प्रतिबंधन एंजाइम क्या है ये सब पढ़े होंगे, तो वही जो मतलब क्वेश्चन होगा तो इसको अच्छा से याद कर लेना। जो हम टॉपिक बता रहे इसको छोड़ के बिल्कुल जाना ही नहीं है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम से पहले ये सब पढ़ के जाना है। ठीक, जो टॉपिक बता रहे हो समझो वो क्वेश्चन है। ठीक है, इतना कर लेना है। इससे भी तुम्हारा 8 नंबर, 6 से 8 नंबर, मतलब 6 नंबर तो फिक्स है, 8-10 भी चल जाता है इस चैप्टर से। ठीक, इसमें क्या क्या आ सकता है, मतलब जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट भी आता है, और एमसीक्यू तो आता ही है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा मतलब चैप्टर कंप्लीट हो गया। चलिए चौथा चैप्टर देखते हैं कौन है वो, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए हम बोले थे ना बायोटेक्नोलॉजी, इसको 2 भाग में बांटा गया है। पहला हम देख चुके हैं, पहला देखो 1 मिनट। पहला हमारा यह है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस है, सेकेंड क्या है, ये बायोटेक्नोलॉजी का है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोग। ये सेकेंड चैप्टर है किसका, बायोटेक्नोलॉजी का ही। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको 2 भाग में, पहला चैप्टर हम वो दोनों मिला, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का दोनों चैप्टर कर लोगे ना तो 50 नंबर प्लस ही आएगा, इससे कम तो गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, तो ये 4th नंबर क्वेश्चन जो चैप्टर है, इससे देखते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, इंसुलिन का उत्पादन, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा है आनुवंशिक के रूप से परिवर्तित फसलें, जीन चिकित्सा क्या है, टीके एवं जैन सुरक्षा क्या है। ठीक है, टीकाकरण सब हो गया, इसमें आएगा मेडिसिन सबसे रिलेटेड आएगा बायोटेक्नोलॉजी में कुछ। ठीक है, ये चैप्टर कर लेना है अच्छा से। ये दोनों चारों को हम बता दिए हैं, ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये चारों कर लेते हो तो हमारा कितना 10-10-20 इधर 35 के आसपास ये 4 चैप्टर से हो गया। एक और चैप्टर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम देख लेते हैं, 5 नंबर है, ये मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ये भी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी 8 से 10 नंबर क्वेश्चन आ ही जाता है, मतलब 8 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन आ जाता है। कभी लॉन्ग पूछ लेगा तो 5 नंबर का लॉन्ग हो गया, एक शॉर्ट पूछ दिया 7 नंबर का, 2-3 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव पूछ ही देता है, 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाता है। तो क्या है 5वां चैप्टर जो हमारा है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इसके महत्वपूर्ण टॉपिक देख लेते हैं। पहला क्या है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं या क्या है, ये टॉपिक हो गया इसका इम्पोर्टेंट। एड्स क्या है, कैंसर क्या है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा से करके जाना, मतलब इसके बारे में, हाँ इसके बारे में ऐसा तैयार कर लेना, मतलब इसको, मतलब हम जो टॉपिक बताए ना, जितना भी टॉपिक हर चैप्टर से, ये 5 चैप्टर हैं,
ठीक है। तो ये जो जितना भी टॉपिक है इसको इस प्रकार तैयार करना ना, मतलब अच्छा से तैयार कर लेना रेडी। एग्ज़ाम में जाओगे तो इस चैप्टर मतलब टॉपिक से हमको याद रहे कि हाँ ये टॉपिक है, हमको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, सीधा लिख देंगे। इसीलिए ये रोग प्रतिरोधक हो गया, चाहे एड्स कैंसर हो गया, चाहे पिछले चैप्टर में जो जो टॉपिक हैं उसको आंसर देख के जाना है। अभी अगर नहीं पढ़े हो तो गूगल से या कहीं से भी मतलब इसको आंसर कर लो, नहीं तो हम करा देंगे चैनल पे, ठीक है, इसी पे अपलोड कर देंगे। थर्ड क्या है, नशीले पदार्थों का प्रभाव क्या है, सामान्य संक्रमण रोग क्या है। मतलब इसमें हेल्थ और डिजीज़, हेल्थ मतलब रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएगा, जैसे कोई एड्स, ये कैंसर, ये सब क्या है, बीमारी, डिजीज़ है। प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, ये हो गया। नशीले पदार्थ का प्रभाव क्या पड़ता है शरीर पे। सामान्य संक्रमण रोग मतलब नॉर्मल जो इन्फेक्शन हो जाता है वो रोग क्या है, यही सब। तो समझ में आ गया ना कौन कौन चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर से रिपीट कर दूँ, देखो एक बार। पहला क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुवंशिकी के सिद्धांत एवं विविधता। ये पहला चैप्टर का आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका यही है। उसके बाद सेकेंड हमारा ये मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, ये है दूसरा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी फर्स्ट और सेकेंड। तो पहला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दूसरा क्या है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक। तीसरा क्या है, बायोटेक्नोलॉजी मतलब जैव प्रौद्योगिकी। ये लास्ट का क्वेश्चन है, मतलब लास्ट चैप्टर है। जैसे 8 मतलब 8 9 या 10 इसमें से कोई एक ही होगा, मतलब याद नहीं कन्फर्म किस, जैसे 10 नंबर चैप्टर है, ये सब उतना नहीं पता, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी, ये बायोटेक्नोलॉजी का दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक। ये चौथा नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बता चुके हैं। और चलते हैं 5th नंबर, लास्ट हमारा है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, जो इसको बोलते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इसमें क्या क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, एड्स एंड कैंसर है, नशीले पदार्थों का प्रभाव है, सामान्य संक्रमण है। इसमें से परीक्षा में कितने 6 से 8 नंबर फिक्स है, ठीक। इसमें लघु प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2 नंबरी जो आता है 2 मार्क्स का, वो काफ़ी रिपीट होता है इससे। अब समझो, अगर तुम ये 5 चैप्टर कर लेते हो तुमको कितना बेनिफिट होगा, ये समझो। कुल एग्जाम में कितना नंबर होता है, 70 से 92 नंबर का एग्जाम होता है ना, क्योंकि 13 नंबर तो कॉलेज से मिल जाता है, ठीक। तो इसका तो सबको मिलवे करेगा 25+, इससे तो कम गुंजाइश ही नहीं है। 70 नंबर अगर मान लो तुमको 40 नंबर तुम इधर ले जाते हो सिर्फ 5 चैप्टर से, 40 से 50, तो कितना अच्छा रहेगा सोचो। इसलिए कहते हैं अच्छी तैयारी कर लो इसको अच्छी तरह से, 40 से 50 मतलब 45 के आसपास मिल जाएगा। अगर तुम वहाँ तैयारी तो कर लोगे, ठीक है, वहाँ अगर सही से नहीं लिख पाया तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। या सही भाषा में लिखना है, आरेख पर मतलब पॉइंट बाय पॉइंट बना कर लिखना है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आया तो उसको पहले डिफिनीसन दो, उसके बाद उसका महत्व का वर्णन करो, प्रकार लिखो, उसके बाद निष्कर्ष लिखो, तो हमारा नंबर ऑटोमेटिक मिलेगा अच्छा खासा, ठीक है। तो 50 नंबर भी मिल जाएगा। प्रैक्टिकल क्या है, 30 नंबर प्रैक्टिकल है। सामान्य प्रदर्शन मतलब 25 नंबर तो मिल ही जाता है। तो क्या है 100 में कितना आएगा तुमको, 65 से 80 भी आ सकता है, ठीक है। सिर्फ ये 5 चैप्टर सही से कर लेते हो तो अब पूरा करेगा तो 100 में 90+ ला ही सकते हो, अगर अच्छा से किया तो। समझ में आ गया ना किस प्रकार पढ़ना है। ये 5 चैप्टर को अच्छा से कर लो, जो हम टॉपिक बताए हैं उसको अच्छी तरह से कर लो कवर, बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। और एग्ज़ाम में कैसे लिखना है यहाँ देखो, बता रहे देखो, अच्छी तैयारी पे तो तुमको 40-45 मिल जाएगा। सही भाषा में लिखोगे, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन, ठीक। इसका आंसर कैसे लिखना है हमें, पहले इसको डिफिनीसन लिखो कुछ इतना, मान लो ये डिफिनीसन हो गया, फिर इसका महत्व को लिख दो, इस क्वेश्चन से हमें क्या मतलब इस महत्व हो गया, वर्णन ये सब करो। उसके बाद प्रकार लिखो, उसके बाद निष्कर्ष भी लिखना है, ठीक है, निष्कर्ष भी लिखना है।
उसका था हमारा फाइनल। इसमें अगर तुम कर देते हो तो ये 5 में तुमको एक भी नंबर नहीं काटेगा, अगर इतना कंप्लीट कर लेते हो तो। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन तो कर लोगे ठीक, घर पे मतलब अपने याद कर लेना अच्छा से। जो भी हो, याद नहीं भी हो पाया तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। एग्ज़ाम में जैसे 10 में बोल रहे 5 बनाने को, तो कहीं कहीं से जो तुमको अच्छा टॉपिक लगता है, जो तुमको याद है थोड़ा बहुत, वो टॉपिक वो क्वेश्चन को उठाओ, लिखना स्टार्ट कर दो और उसको सजा कर लिखना। ये नहीं कि जैसा मन तैसा घस दिए घर पे रफ की तरह, वैसा नहीं करना है, अच्छी तरह से बिल्कुल करना है और क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा कैसे पढ़ना है। ये लास्ट का समय है, लास्ट अभी 1 मंथ बचा हुआ है, 1 मंथ कुछ दिन, इसलिए ढंग से कर लो। इतना कर लेते हो तो तुम्हारा नंबर ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएगा। तो चलिए, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, एक प्रश्न है सभी से, एक क्वेश्चन है, टारगेट क्या है तुम लोग का, बताना कमेंट में। अपना टारगेट बताना कितना है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो भी कमेंट करना ज़रूर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।